Hello everyone, Surendra Prajapati is here to guide you, to help you, to be with you in this journey of learning. आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम्स और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और मेनली हम 4 टाइप के नंबर सिस्टम पढ़ते हैं: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम्स वो नंबर सिस्टम है जो हम अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये हम इससे क्वाइट फैमिलियर हैं। तो देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें हम 10 टाइप के डिजिट्स यूज करते हैं। इस टाइप के 10 तरीके के डिजिट्स यूज करते हैं इसमें लिखने के लिए। वो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 10 तरीके के डिजिट्स हम डेसिमल सिस्टम में यूज करते हैं लिखने के लिए किसी भी नंबर को। और फिर आता है बाइनरी। बाइनरी में हम 2 डिजिट्स यूज करते हैं, वो होती है 0 एंड 1। सिर्फ हम इन 2 नंबर से ही पूरा कोई भी नंबर लिखते हैं। और उसके बाद आती है ऑक्टल, जिसमें हम 8 तरीके के नंबर्स होते हैं उनसे लिखते हैं, और वो यहाँ लिखे हुए हैं जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और हेक्साडेसिमल में हम 16 तरीके के डिजिट से लिखते हैं, जिनमें होती है 0 to 9, 10 तो यही हो गई। और उसके बाद होती है 6 होती है A, B, C, D, E एंड F। ये 6 टाइप की और होती है, टोटल मिला के 16। तो इस टाइप से और इनको बेस 10, बेस 2, बेस 8, बेस 16 भी लिखा जाता है। सो डेसिमल में हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं लिखने के लिए किसी भी नंबर को। बाइनरी में हमारे पास 2 ही डिजिट, ऑक्टल में हमारे पास 8 डिजिट्स, और हेक्साडेसिमल में हमारे पास होती है 16 डिजिट्स किसी भी नंबर को लिखने के लिए। ठीक है, लेट्स erase all of these. It's taking too much time. Okay. ओके, सो सबसे पहले हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल में। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, बाइनरी में हम यूज करते हैं 0 और 1 को, और ऑक्टल में हम यूज करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले ऑक्टल का इतना तो पता चल ही गया ना कि ऑक्टल में हम 8 यूज करते हैं। 8 को हम 2 के टर्म्स में 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। सो ये 3 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 ये से ये बनेंगे कॉलम्स। ये 3 कॉलम्स इंपॉर्टेंट है, ये हमारा अलग है। ठीक है, सो सबसे पहले देखो, 8 को डिवाइड करो 2 से, कितना आता है? 4 ना, तो 4 बार 0 लिखो, 1, 2, 3, 4। 4 बार 0 लगा और 4 टाइम्स 1 लिखो, 2, 3, 4। ओके, फिर 4 को डिवाइड करो 2 से, कितना आता है? 2। तो 2 टाइम्स 0 लिखो, 2 टाइम्स 1 लिखो, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, और इसको फिल करो। 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1 लिखा। अब इस 2 को भी हमने 2 से डिवाइड किया, आया 1,
तो 1 टाइम 1 लिखो, 1 टाइम 0, 0 1 0 1 0 1 0 1। इस टाइप से हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो छोटी ट्रिक हो गई। ये 3 से तो हम इसका कॉलम्स का आइडिया लगा लेंगे और इस तरीके से हम इनको लिखेंगे, ये टेबल बनानी है। ठीक है, और ये ऑक्टल नंबर 0 का इस तरीके से लिखते हैं बाइनरी में, ऑक्टल नंबर 1 को ऐसे लिखते हैं, ऑक्टल नंबर 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे लिखते हैं, 6 को ऐसे लिखते हैं और 7 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़े से एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, उससे पहले एक बार इरेज कर लें सबको। ओके सो देखो, हमने लिखा हुआ है 1 0 1 0। यहाँ पर बेस में 2 लिखा हुआ है ना, तो जी हाँ, ये बात और है, ये बेस 2, बेस 8, बेस 10 और बेस 16, ये इनसे ही हम पता कर सकते हैं कि ये बाइनरी में लिखा है। जैसे कि ये बाइनरी में लिखा है, इसके बेस में 2 है, तो हमको इसको करना है ऑक्टल में कन्वर्ट। तो सबसे पहले हमारा एक ट्रिक और है, जैसे कि 8 को हम 2 की पावर 3 की टर्म्स में लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3। तो ये जो 3 है ना, तो इसका मतलब हम 3 की पेयरिंग करेंगे। ऐसे ट्रिक बनाई हुई है फॉर याद करने के पर्पस। तो ये तो 3 बन गए, पीछे से स्टार्ट करना, हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो 0 1 0 की ये 3 का ट्रायड बन गया, पर ये तो अकेला बचा। तो ऐसा होता है कि हम किसी भी नंबर के आगे 0 लगा सकते हैं, कितने भी, हमको जितने की जरूरत है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 बन गए। ठीक है, और 0 1 0, ये जो है ना 0 1 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक कलर लाइट हो जाएगा, ये कलर लेते हैं। 0 1 0 टेबल में देखो, 0 1 0, इसका मतलब क्या होता है 2, तो इसका मतलब है 2। 0 0 1 0 0 1, इसका मतलब होता है 1, तो इसका मतलब होता है 1, तो इसका मतलब नंबर हो गया हमारे पास 1 2, और ये हो गया ऑक्टल के अंदर। तो हमने कन्वर्ट करके देख लिया कि 1 0 1 0 को जो बाइनरी में लिखा हुआ है उसको हम ऑक्टल में ऐसे लिखते हैं, 12 होता है वो लिखा हुआ। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। बट ये तो हमने नॉर्मल करके देख लिया, बट पॉइंट्स में भी तो आ सकता है ना, डेसिमल नंबर बाइनरी सिस्टम पॉइंट्स में भी तो आ सकता है। सो हम उसको भी करके देखते हैं एक बार, एक पॉइंट्स वाला एग्जांपल लेके देखेंगे। यार लेटर चूज कर लिया मैंने गलती से, तो एक ए वाला एग्जांपल भी लेते हैं। और ओके, सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल, जिसमें हम ले रहे हैं 1 1 0 0 1 0 1 1 0 डॉट 1 0 1 0। आई थिंक यहाँ पे 1 भी होना चाहिए था एक, यस यहाँ पर एक 1 भी होना चाहिए, तभी यहाँ पर एक 1 भी लगा दीजिएगा। ठीक है, सो ये हमारे बाइनरी में लिखा हुआ है, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल, हमने कहा था 3 3 की पेयरिंग बनानी है, तो वो पेयरिंग करते हैं हम। सो देखिए, ये 3 और ये 3। ओके, अब इधर से है ना पॉइंट को एक बेस मान के चलते हैं हम। पॉइंट के मतलब हम राइट जाएंगे और लेफ्ट जाके पेयर्स करेंगे। सो इस तरफ हमने 3 ये बना लिए, लेकिन ये तो 2 ही बचे। सो ऐसा कहते हैं कि पॉइंट के बाद कोई भी नंबर है तो उसके आगे आप कितने भी 0 लगा सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम है ना इसको एक एज एन एक्स्ट्रा 0 दे देंगे ताकि आप पेयर कर सकें। पॉइंट के इस तरफ वाले में तो आप आगे 0 लगा सकते हैं
और पॉइंट के इधर वाले में आप पीछे 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो देखिए 0 1 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 1 0 को हम 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ओके, 1 0 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 0 1 को हम 5 लिख सकते हैं, टेबल में देख के बताना। ठीक है, 1 1 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 1 0 को हम 6 लिख सकते हैं। 0 0 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ओके, 1 1 0 को हम 6 लिख सकते हैं, 1 1 0 को हम 6 लिख सकते हैं, और ये पॉइंट एज इट इज। तो हम 1 1 0 0 1 0 1 1 0 डॉट 1 0 1 0 1, जो ये बाइनरी नंबर है इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया, तो ये हमारे पास आया 626.52। ये ऑक्टल में हो गया कन्वर्ट। दैट्स इट। और हम ऐसे ही हम किसी भी बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस हमको ये ऑक्टल टेबल बनानी आनी चाहिए। ठीक है, और ये याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। करने में काफी टाइम लग रहा है, कोई नहीं। सबसे पहली बात, इधर एक 1 भी मिसिंग है, वो आप 1 लगा लीजिएगा। ठीक है, सो ये ऑक्टल टेबल बनाने की मैं ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले ऑक्टल में मतलब हम 8 डिजिट्स यूज करते हैं, तो 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हम इस 3 को लेके हम समझ जाएंगे कि हमको 3 कॉलम्स मेन बनाने हैं, 1 2 3। इन्हीं में हम सबसे पहले अपना मटीरियल लिखेंगे। हम 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आता है 4। तो हम 4 बार 0 लिखेंगे, 4 बार 1 लिखेंगे। देखो 0 0 0 0, 4 टाइम्स 0 लिखा, फिर 4 टाइम 1 लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में। फिर हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से और आएगा 2, तो 2 टाइम्स 0 लिखेंगे, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम 1 सेकेंड टेबल। फिर इस 2 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, आएगा 1, तो थर्ड कॉलम में हम एक बार 0 एक बार 1, 0 1 0 1 0 1 0 1 लिखेंगे। ठीक है, सो हम ऐसे देखते हैं कि फिर हम यहाँ पर एक और कॉलम बनाते हैं, तो ये पता चलता है कि 0 को हम ऑक्टल में ऐसे लिख सकते हैं, 1 को ऐसे लिख, मतलब ये ऑक्टल है और ये बाइनरी है, ये बाइनरी में ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, 1 को हम बाइनरी में ऐसे लिखेंगे, 2 को ऐसे लिखेंगे, 3 को ऐसे लिखेंगे, 4 को ऐसे लिखेंगे, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे, 7 को ऐसे। तो इस तरीके से ऑक्टल टेबल है। अगर आपको ऑक्टल टेबल आती है तो आप किसी भी बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सो अब आते हैं बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना। ठीक है, सो ऑक्टल टू बाइनरी में भी कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपल ऑक्टल टेबल याद होनी चाहिए, मतलब आपको बनानी आ जानी चाहिए। ऑक्टल टेबल में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी आप तुरंत ड्रॉ कर लीजिए, आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास दिया है 67, जो एक ऑक्टल में लिखा हुआ है, मेरे को इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ टेबल से देखो 1 1 0, 1 1 0। 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 1। अरे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 1 आ चुका है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा, 1 1 1। तो हमें बाइनरी में लिखेंगे इसको 1 1 0 1 1 1, और ये हो गया। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। बट यहाँ पर है ना, इसी को देख के कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा कि हम 82 जो ऑक्टल होगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे, पर मैं कहूँगा ऑक्टल होता ही नहीं है 82, क्योंकि हमने कह दिया है कि ऑक्टल में हम सिर्फ इन्हीं डिजिट्स का यूज करेंगे।
जैसे बाइनरी में लिखने के लिए हम 0 1 का यूज करते हैं ना, उसके अलावा किसी का यूज नहीं करते ना, ऐसे ही ऑक्टल में हम इन 8 डिजिट्स का ही यूज करते हैं, उसके अलावा किसी डिजिट का यूज नहीं करते। सो ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में, और आया तो ये मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, सो एक बार इसको तो लिख लेता हूँ मैं, लिख देता हूँ आंसर, तो आपको दे देता हूँ मैं कि 67, और ये ऑक्टल है तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 1 1 0 1 1 1, और ये हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। एंड ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस जैसे 6 को आपने लिख लिया ऑक्टल में, 7 को लिख लिया ऑक्टल में, डॉट लगाया, 3 को लिख लिया ऑक्टल में, और 2 को लिख लिया ऑक्टल में, बन गया बाइनरी। ठीक है, अब आप आते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसमें भी सेम टाइप की एक हेक्साडेसिमल की टेबल बनाते हैं हम, एज ए याद रखने के लिए ट्रिक। ये थोड़ा सा ना दूसरे पेज में चली गई है ट्रिक, बट हम ऐसा कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि हेक्साडेसिमल में हम 16 डिजिट्स यूज में लेते हैं। 16 मतलब 2 टू द पावर 4, तो यहाँ पर 4 बनेंगे कॉलम्स, 1 2 3 4। तो सबसे पहले 16 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ 16 डिवाइडेड बाय 2। फिर यहाँ पर 8 आता है, 8 डिवाइडेड बाय 2। इससे 4 आता है, 4 डिवाइडेड बाय 2। इससे 2 आता है, 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और हम जैसे कि ये हो गया हेक्साडेसिमल में लिखने, बाइनरी में लिखने का तरीका, हेक्साडेसिमल 1 को हेक्साडेसिमल 1 को हम ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे ऐसे करते करते हम जब आगे देखेंगे ना, तो हम यहाँ तक 9 तक तो आता है, उसके बाद ABCD शुरू हो जाती है। A को ऐसे लिखेंगे, B को ऐसे लिखेंगे हेक्साडेसिमल के, C को ऐसे लिखेंगे, D को ऐसे, E को ऐसे, और F को ऐसे लिखेंगे। सो इसको भी कन्वर्ट करने का तरीका सेम है, जैसा हमने बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी किया था, वैसा ही सेम तरीका हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में यूज करते हैं कन्वर्जन के लिए। तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं एज एन होमवर्क। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपको अगर आपको क्लियरली नहीं विजिबल है तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिख के बता देता हूँ। चेंज 1 1 0 1 0 1 1 0 बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। और सेकंड क्वेश्चन है चेंज 1 1 0 1 0 1 1 0 डॉट 1 1 0 1 0 1। इस बाइनरी को भी आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और ये हो गया आपका क्वेश्चन। और फिर हम अब आते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो देखो इसका तरीका सिंपल है, आपको ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना आता है, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करो सबसे पहले, और फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करो। ये हो गया इसका तरीका। ठीक है, और सेम उसमें भी फॉलो हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम, हेक्साडेसिमल को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और बाइनरी को हम फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में या ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होंगे। ओके, अब आते हैं, बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब जनरली आपको ये वाली ऊपर वाला तो आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है, ये वाला आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये है डेसिमल, यानी कि बेस 10 वाले को, ये बेस 2, ये बेस 8, ये बेस 16। ये कलर काफ़ी लाइट हो गया, थोड़ा डार्क लेना पड़ेगा मेरे को। ओके, ये बेस 10 को ये बेस 2 में कैसे कन्वर्ट करें, या बेस 8 में, या बेस 16 में कैसे कन्वर्ट। सिंपल सी बात है, जो भी डेसिमल नंबर है उसको हम इस तरीके से, मैं करके बताता हूँ, एग्जाम्पल से करके बताता हूँ आपको मैं।
सो मैं लेता हूँ कोई एग्जांपल, सपोज आई एम टेकिंग 16 एज एन एग्जांपल, 16 10, तो इसको मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं 16 लिखूंगा और ऐसे में थोड़े से ब्लॉक्स बनाऊंगा, ओके। मैं यहाँ पर एक 2 लिखूंगा, जैसे मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मैं 2 लिखूंगा, 2 से ही डिवाइड करूंगा, डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आएगा वो मैं यहाँ लिखूंगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। सो करते हैं ये काम, ये थोड़ा लिखने में क्या चल जाएगा। सो मैं 16 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 8 बचेगा और रिमाइंडर 0 बचेगा, ओके। फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर ये 4 आएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, यहाँ 2 आएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। और जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 1 आएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। और इसको मैं लिखूंगा इस तरीके, नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा मैं ऐसे, तो मैं इसको लिखूंगा 1 0 0 0 0 और ये हो गया मेरा बाइनरी। मैंने 16 बेस 10 को मैंने बाइनरी में लिख दिया, ऐसे लिखेंगे। और लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जिसमें हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट कर रहे होंगे, ओके। सो लेट्स टेक 16 ही ले लेता हूँ मैं एग्जांपल, लेट्स टेक 16 एज एन एग्जांपल। इसी से हम करते हैं आगे सॉल्व। इसको मेरे को ऑक्टल में चेंज करना है, तो यहाँ पर अभी लिखेंगे 8। सो जैसा बताया था, यहाँ 16 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ क्वोशिएंट आएगा या रिमाइंडर आएगा। 16 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 आता है और यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा। और यहाँ ऑब्वियसली ये डिवाइड होगा नहीं तो हम आगे क्यों डिवाइड करेंगे, सो हम ऐसे ही चले जाएंगे। सो यहाँ 20 आ जाएगा, 20। तो यह ऑक्टल में लिखने का तरीका हो गया। और सेम 16 10 को जब हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो ओके, वेयर इट इज गोइंग, I think there is some ओके, फिर मेरे को नीचे लिखना पड़ेगा इसको। I think there is some technical error। कौन सा एरर हो गया, इरेज करते सभी ठीक से। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मेरे को डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है। बट जो तरीका होता है ना इनके आप और भी कन्वर्जन्स करने का, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मतलब इस एरर को सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को, ये मैं करता हूँ। बट एक चीज और, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है। सो हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना आपको बताएंगे भी। और जनरली हम क्या करते हैं, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करके बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल बनाने के लिए। और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी बनाने के लिए भी हम हेक्साडेसिमल को सबसे पहले बाइनरी बनाते हैं, फिर बाइनरी को हम डेसिमल बना देते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ साथ ही साथ। बाइनरी टू डेसिमल,
इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने कुछ लिया एग्जाम्पल 1 0 1 0 1 1 1, ये मैंने एक बाइनरी नंबर ले लिया, मेरे को इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो सिंपल है इसका, राइट साइड से मैं ये उठाता जाऊंगा और इनको इनके प्लेस के हिसाब से, जैसे इसको हम 0 मानेंगे तो इस नंबर को हम 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 2 की पावर 1 से, इसको हम 2 की पावर 2 से, इसको हम 2 की पावर 3 से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 2 की पावर 5 से, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 6 से। इनको करेंगे सॉल्व, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 0, ये हो गया 16, ये हो गया 0, और ये हो गया 64। इन सबको ऐड कर लेंगे, 1 2 3 3 7 7 6 23 23, और इसमें जोड़ देंगे 23, जोड़ देंगे 7 8 87, 87 का बाइनरी है ये, तो इसका डेसिमल क्या हो गया 87। लेट्स क्रॉस चेक, गूगल पे चेक कर लो। हेलो गूगल, व्हाट्स द binary of 87? According to QMath, 87 in binary is 1,10,111. Okay, that's 1010111. 1,10,111. Okay, that's it. Our answer is right. So I hope you understood how to convert these, but there is also a thing, and there's a catch, how to convert these fractional decimal numbers to base 2, base 8 या base 16. And I'll let you know in the next upcoming video. Thank you so much for watching. Let me write that. एक अच्छा सा मैसेज राइट करने दो मेरे को. Okay. Thank you so much for watching. And I'm Surendra. Your guide. Always here for you, to help you, to guide you, to learn. You. Please do like, share if you find it worthy. Thank you so much.